नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन मलिक। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, मैं आज फॉरेन मीडिया पर मैं चेकआउट कर रहा था, यूएसए के न्यूज़पेपर, कनाडा के न्यूज़पेपर, यूरोप के न्यूज़पेपर। तो प्राइमरली यूएसए जो कि कनाडा के अंदर जो न्यूज़पेपर में जो कवरेज हो रही है हमारे इंडिया कनाडा के इशू की, वो बिल्कुल ही एक तरफा है। फॉर एग्जांपल, वहाँ पे एक प्रोमिनेंट मीडिया न्यूज़पेपर है जो क्या लिखता है कि जो बिडेन ने G20 में बड़े ही कड़े अंदाज में मोदी से ये कनाडा का जो इशू है उसको उठाया था। एक साइड स्टोरी डाल दी। अब मोदी ने क्या बोला उसकी कोई बात नहीं है। वन साइडेड व्यू, वन साइडेड। भाई मोदी ने क्या बोला वो तो छापना ही नहीं है, बस जो बिडेन की साइड का डाल दो आप, ठीक है। अब ये मीडिया में भी क्या आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। मीडिया में क्या आ रहा है कि 5i, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया दोस्तों कि 5 देशों का एक ये एसोसिएशन है, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा, राइट। तो ये पांचों देश मिलकर आपस में इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, जिसको इन्होंने नाम रखा 5i इंटेलिजेंस। तो वहाँ पे मीडिया में क्या खबरें आ रही हैं कि किसी और कंट्री ने कनाडा के साथ ही इंटेलिजेंस शेयर किए है। हमारे राजनयिक जो वहाँ पे डिप्लोमेट्स साइन थे कनाडा में, उनके बारे में। ये उस हफ्ते की बात है जब इसको हमारे डिप्लोमेट को निकालने से पहले की बात है ये, कि उन्होंने इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस को शेयर की है। अब पहली बात तो मुझे कोई ये बताए कि भाई क्या कनाडा में जो डिप्लोमेट बैठा है उसके ऊपर इंटेलिजेंस रखना सही है कि नहीं है, या किसी भी देश में डिप्लोमेट बैठा है, राइट। बिकॉज वहाँ पे खबरों में क्या आ रहा है, जो कि मुझे लग रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ही ये डेलिबरेट लीक करवा रहा है। होता है ना, एक इन्फॉर्मेशन को मैं सामने तो बोल नहीं पाऊंगा, चुपके चोरी हल्की हल्की इन्फॉर्मेशन लीक करते रहो, क्योंकि मीडिया ट्रायल बनाना है, इंडिया के खिलाफ माहौल बनाना है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन अगर आप बता दोगे एक साथ, तो उसमें तो फिर पूरा व्यू निकल के आएगा जो शायद एंटी इंडिया ना हो। तो सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन रिवील करते हैं, सिलेक्टेड, चूजन, जिससे एंटी इंडिया प्रो कनाडा का माहौल बने। अब जैसे इन्होंने आज निकाला कि भाई इंटेलिजेंस में निकल के आया कि हमारे जो डिप्लोमेट्स थे कनाडा में, उन ह्यूमन इंटेलिजेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस के बेस पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, जिसमें ये क्लियर हुआ है कि हमारे डिप्लोमेट्स उसमें उनका कुछ लिंक है निज्जर की हत्या के अंदर। अब मेरा क्वेश्चन एक उठता है पहले तो, क्या आप किसी फॉरेन कंट्री के डिप्लोमेट पे आप स्पाई कर सकते हो, नज़र रख सकते हो? वियना कन्वेंशन, वियना एक कंट्री है जहाँ पे पूरे डिप्लोमेट का एक कन्वेंशन एग्रीमेंट हुआ था कि भाई हम दूसरे देश का डिप्लोमेट हमारे कंट्री में, उसको स्पेशल राइट्स होते हैं राजदूत के, उसकी चेकिंग नहीं हो सकती, उसके बैक चेक नहीं किए जाएंगे, उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता किसी कंट्री में, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, उसके राइट्स हैं, राइट। तो क्या हम ये मान के चले कि फिर हमारे डिप्लोमेट के उन राइट्स का उल्लंघन किया गया है? मतलब अगर उनके पीछे इंटेलिजेंस लगाई है आप लोगों ने, तो स्पाई किसी में तो किया ही होगा ना। बिकॉज मीडिया में जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई कुछ सोर्सेज से, वो सोर्सेज अभी क्रेडिबल नहीं है, वहाँ से इंफॉर्मेशन मिली, इंटेलिजेंस मिली है कि इंडियन डिप्लोमेट कुछ उनका कुछ लिंक है। अब पहली बात तो ये कहीं से क्लियर नहीं है बताता कि हमें इंडियन डिप्लोमेट इसमें इन्वॉल्व हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो सोर्सेज भी क्वेश्चनेबल हैं। अगर आपके इंटेलिजेंस के सोर्सेज क्वेश्चनेबल हैं तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में मतलब वे एडमिसेबल भी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, राइट, इन्होंने क्या किया, जो कि मुझे तो उस बात का बहुत ही गुस्सा है कनाडा के जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ, कि जैसे आप किसी एम्बेसी के डिप्लोमेट को अपने देश से बोलते हुए हमने आपको एक्सपेल कर दिया, आप यहाँ से जाओ, राइट। तो आप यूजुअली उसका नाम रिवील नहीं करते हैं अगर वो किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का पार्ट है। जैसे दोस्तों, हर कंट्री में हम अपना एक इंटेलिजेंस एजेंसी का आदमी असाइन करते हैं, राइट, और वो वहाँ पे रहता है। तो कनाडा का भी इंटेलिजेंस ऑफिसर हमारे यहाँ है, जिसको अब हमने एक्सपेल किया था 3-4 दिन पहले। तो अब ये बताइए कि जब आप किसी इंटेलिजेंस ऑफिसर को अपने कंट्री से निकाल रहे हैं, एक्सपेल कर रहे हैं, उसका नाम बताना क्यों जरूरी था?
भाई वो इंटेलिजेंस रॉ का हमारे रिसर्च एनालिसिस एंड विंग, हमारी जो एजेंसी इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका वो एग्जीक्यूटिव है, जिसका अपन लोगों ने नाम भी रिवील कर दिया आगे बढ़ के। मतलब एक तो ये बता ही रहे हैं कि हमने निकाला है और उसका ये नाम है। ये भी डिप्लोमेसी रूल के अगेंस्ट जाता है। भाई जो रॉ के लिए काम कर रहा है, वो इंटेलिजेंस ऑफिसर है, वो अपनी आइडेंटिटी कभी भी नहीं दिखाना चाहेगा, राइट। तो आप लोग वहाँ भी आप लोगों ने अनफेयर ट्रीटमेंट दिया। और अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है थर्ड, राइट, कि भाई ये जो निज्जर है जिसको मारा गया था, ये सुनने में आया ये वहाँ की लोकल इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करता था। ये अगर ये सच है भाई, तो फिर तो भगवान बचाए कनाडा को। मतलब उनकी एजेंसीज को आतंकवादी गुटों को, गुट के लोगों को हायर करना पड़ रहा है, राइट। ये बड़ी शर्म की बात है। और अब ये भी निकल के आ रहा है कि ये निज्जर वहाँ पे गन ट्रेनिंग, शूटिंग ट्रेनिंग कैंप चलाता था, फंडिंग जनरेट करता था इंडिया के अगेंस्ट टेरर अटैक करने के लिए, फंडिंग और सारा लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता था ये निज्जर, राइट दोस्तों। तो अभी वहाँ पे एक बड़े कनाडा के सेनेटर हैं, पार्लियामेंट के एमपी हैं, उन्होंने ये बोला है, अभी ये लेटेस्ट आधे घंटे पहले की रिपोर्ट है, कि जो भी इंडियन डिप्लोमेट के खिलाफ जो इंटेलिजेंस आ रही है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वो तो गूगल पे अवेलेबल है। ये नया क्या बता रहे हैं जस्टिन ट्रूडो, ये बता क्या रहा है? कुछ नया तो पता ही नहीं रहा, ये तो सारा गूगल पे पहले से अवेलेबल है। अगर एजेंसी, कनाडा की एजेंसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस इकट्ठी की है तो भैया शेयर कर दो ना। इंडिया गिल्टी है तो दिखाओ यार इंडिया को। आपने मंडे को बोला था ये, जस्टिन ट्रूडो ने, मंडे रात को, राइट। मतलब हमारा संडे रात था, उनका मंडे था, तो उन्होंने मंडे को बोला था। आज देखो अगला एक हफ्ता होने को आ गया है, अभी देखो क्रेडिबल एविडेंस नहीं दे पाए, क्रेडिबल एलिगेशन पे ही अटके हुए हैं। कब तक उलझा के रखोगे? या तो इंडिया को सीधा सीधा बताओ कि हाँ इंडिया यहाँ पे आपकी गलती है, ये रे प्रूफ 3 महीने से पहले आपके पहले थे। जून में मरा था निज्जर, जून जुलाई अगस्त, अब सितंबर खत्म होने को आ गया है। 4 महीने में आप सब क्रेडिबल एलिगेशन के लायक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर पाए। और ये मैं नहीं, ये आपके जस्टिन ट्रूडो बोल रहे हैं और दूसरे एमपी बोल रहे हैं। और दोस्तों उसकी, जस्टिन ट्रूडो की जो पॉलिसी का इफेक्ट अभी देखना स्टार्ट हो गया। अभी आज ही सर्वे हुआ था कनाडा में कि आज अगर इलेक्शन हो तो कौन पीएम बनेगा कनाडा का। तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं हुआ जान के, वहाँ पे 3 पार्टियां मेन है। एक जस्टिन की, उसकी रेटिंग घट के 30% पे आ गई, उसको सिर्फ 10 में से 3 लोग वोट देंगे। और जो अपोजिशन पार्टी है, राइट, कंजर्वेटिव, मिस्टर पियरे नाम है उनका, उनके जो लीडर है उनको 40%, मतलब 10 में से 4 लोग उसको वोट देंगे। और फिर वो इंडिया का गद्दार मिस्टर जगमीत नेगी, जो एनडीपीएल का एक तीसरी और पार्टी है, उसके भी घट के 22% आ गए, 4% डाउन रेटिंग, जो कि खालिस्तान को सपोर्ट करता है कनाडा के अंदर, एमपी पार्लियामेंट के अंदर, राइट। तो दोस्तों ये एक साइड इफेक्ट है जो वो अभी भी समझ नहीं रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है, जस्टिन ट्रूडो ने अपनी सारी पावर, सारी क्रेडिबिलिटी इस पूरे मुद्दे पे झोंक दी है। एक होता है ना कि आर्या पार की लड़ाई, अब तो मैं मतलब सब कुछ लगा दो, इंडिया पे इल्ज़ाम भी लगा दो, इंडिया वालों को निकाल भी दो, डिप्लोमेट्स को उनके नाम भी रिवील कर दो, पार्ट्स में, बिट्स एंड पीसेज में इंफॉर्मेशन का रिवील करो, एक साथ ख़त्म कर दो जितना अटैक कर सकते। हालांकि इंडिया से अटैक ज़्यादा सीवियर आया जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसको लगा था मैं करता रहूँगा, इंडिया कुछ नहीं करेगा, बट इंडिया ने 2 कदम आगे बढ़ के अपना जवाब दिया है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे जो जस्टिन ट्रूडो है, राइट, वो एक तरह से बोलता है मैं इंडिया को प्रोवोक नहीं करना चाह रहा, एस्केलेट नहीं करना चाह रहा, और फिर ये मीडिया लीक के थ्रू चीज़ें, भाई तू सामने आके बात करना सीधा। अभी तक भी हमारा अरिंदम बागची जो हमारे एमईए के सेक्रेटरी हैं, उनकी ब्रीफिंग भी कल भी हुई थी, उन्होंने बोला कि हमारे पास अभी तक उन्होंने कुछ भी शेयर नहीं किया है, राइट। तो इंडिया ने जो स्टेप उठाए उनके खिलाफ वो तो किए ही हैं। आज इंडिया ने एक स्टेप और किया, यहाँ जलंधर और अमृतसर चंडीगढ़ में जाके जो पुन्नू की और ये निज्जर की जितनी भी प्रॉपर्टी थी सारी सील कर दी है, सारी सील कर दी। और ये बहुत पहले होना चाहिए था। मैं तो कहता हूँ एक रूल बनाओ, अगर कोई अपराधी इंडिया से भाग गया है तो दोस्तों उसको इमीडिएटली नेक्स्ट 24 आवर में उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त हो जानी चाहिए, कुछ भी ना बचे उसके नाम।
उस आदमी का नामो निशान यहाँ पे इंडिया में नहीं रहना चाहिए। एटलीस्ट इंडिया में तो रह के वो कुछ ना कर पाए, जो उसका सपोर्ट सिस्टम उसको तो हम खत्म करें। इतना लेट क्यों हो रहा है ये कनाडा को हमारी पीठ में छुरा घोंपने के बाद ही हमें ये ध्यान में आया कि हाँ चलो यार इन पे एक्शन लेते हैं, क्यों नहीं करते? ये सरकार, मेरा पंजाब सरकार से भी है ये मेरा सवाल, और मोदी सरकार से भी है, क्योंकि अभी सेंटर में तो मोदी सरकार है। मैं सवाल उन्हीं से करूंगा, राहुल गांधी से मैं सवाल करूंगा नहीं, राइट, बिकॉज वो नहीं है। बट हाँ, राहुल गांधी पहले थे पंजाब में, आई मीन उनकी सरकार थी। तो हालांकि मैं मानता हूँ कि आप सरकार भी बहुत हद खालिस्तानियों को सपोर्ट करती आ रही है, वो रोक नहीं रही है खालिस्तान को। ये तो सेंटर के प्रेशर में आ गए, इन्होंने इसको पकड़ा अमृतपाल को, वरना उससे पहले तो अमृतपाल ने बिल्कुल तहलका मचा दिया था, हर जगह अमृतपाल छा गया था। तो दोस्तों मैं मानता हूँ कि खालिस्तानियों की जड़ काटने की तैयारी की जाए हर तरीके से। देखो, नॉट ओनली खालिस्तानी, कोई भी इंसान जो एंटी कंट्री है, जो देश को सेपरेट करने की, तोड़ने की इच्छा रखता है, राइट, उसके लिए हमारी प्रोग्रेसिव सोसाइटी में, हमारे लॉ में, हमारी कोर्ट्स में, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में 0% टॉलरेंस होनी चाहिए। 0%, बिल्कुल टॉलरेट मत करो उन चीज़ों को, और इनको ढीला ढाला मत रखो। अगर जैसे कश्मीर में जो पॉलिसी अभी है कि अगर आप आतंकवादी बन गए, अब हम आपको पकड़ेंगे नहीं, आपको मारेंगे, राइट, उसी का ये डोमिनो इफेक्ट है कि अब कितना कम हो गया है इंसिडेंट्स। अब आतंकवादी को पता है कि अगर ये आतंकवादी बन गया, गन उठा ली, फिर मैं नहीं बचूंगा, मौत तो पक्की है, और ज़्यादा लंबा नहीं है, 3 से 6 महीने, 3 से 6 महीने में उस आतंकवादी की सफाया कर देते हैं। तो ये कड़ा संदेश वहाँ पे गया है, तो उससे वायलेंस डाउन आया दोस्तों। तो वही कड़ा संदेश यहाँ पे हर सेपरेटिस्ट को दे देना चाहिए, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो करे। उसका फाइनेंशियल, उसका सोशल, उसका हर नेटवर्क उसको तहस नहस करके देना सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और इसमें 0% टॉलरेंस दिखाई जाए। इसको हाई लेवल पे इसको एक्टिवेट किया जाए, एक स्पेशल सेल हो अलग से जो इन्हीं चीज़ों के अराउंड एक्टिवेट करे, उसका काम ही यही हो, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए, राइट। और एक सेल अलग से बनाया जाए जो सिर्फ एंटी खालिस्तान को, जैसे अभी खालिस्तान का इशू है तो एंटी खालिस्तान के लिए एक सेल फॉरेन कंट्रीज में एस्टेब्लिश किया। मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला ये बात, राइट। हमें डिप्लोमेटिकली, फाइनेंशियली और बाय माइट ऑफ द स्टेट, बाय लॉ, बाय कोर्ट्स एंड विद द सपोर्ट ऑफ सोसाइटी हमें कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच लेनी पड़ेगी इन ये जो सेपरेटिज्म के चक्कर में घूमते हैं ना, चाहे वो नक्सल हैं, चाहे वो खालिस्तानी हैं, चाहे वो आतंकवादी हैं, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो। अगर आप भारत के संविधान में आपका बिलीफ नहीं है तो आपके लिए भारत के सिस्टम में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप बाहर जाओ, बट बाहर जाके भी आप वहां के सिटीजन बन के रह लो भैया, राइट। अगर आपको इंडिया में रहना है तो इंडिया के संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, और इंडिया के यूनिटी को आपको बना के रखना पड़ेगा। ये हमारे संविधान में हमारी ड्यूटी है एज ए सिटीजन। और मैं अगर कल को इंडिया से बाहर भी जाता हूँ तो भी एज एन इंडियन ये मेरी ड्यूटी बनी रहेगी कि मैं हमारे संविधान को मैं फॉलो करूँ, देश की एकता को मैं बनाए रखूँ, कुछ भी ऐसा ना करूँ जिससे देश की यूनिटी को पे अफेक्ट हो नेगेटिव वे में, नो। और कोई करता है, राइट। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी मैं लॉ की मैं स्टडी कर रहा हूँ, राइट। तो उसमें ये साफ लिखा है लॉ के अंदर कि अगर कोई इंडियन है जो बाहर जाके, चाहे वो दूसरे देश का भी हो, फिर नागरिक, राइट, यहाँ से जाके दूसरे देश में से नागरिकता ले ले, फिर वो इंडिया के खिलाफ कुछ कर रहा है, तो वो हमारी क्रिमिनल कोर्ट में उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। ये प्रॉपर लॉ है दोस्तों। तो यहाँ पे कनाडा को मैं ये बोलूँगा कि आप जो बोलते हो जस्टिन ट्रूडो, कमिंग बैक टू जस्टिन ट्रूडो, कि वो बोलता है कि हम इंडिया को प्रोवोक नहीं करना चाहते हैं, तो जस्टिन भाई तुम प्रोवोक तो बहुत टाइम से करते आ रहे हो यार, सॉरी। अब खोखले शब्दों से हम बहलावे में नहीं आएंगे। पिछले 8 साल में कम से कम 26 बार आपको लिस्ट दी गई है इन आतंकवादियों की, इनके खिलाफ सारे सबूत दिए गए हैं, बट आपने उनको हमेशा इग्नोर किया है, राइट। तो प्रोवोक देखा जाए तो आप कर रहे हो इंडिया को, राइट। और ये जो निज्जर मरा है बिना किसी सबूत के आपने इल्ज़ाम लगा दिया, ये भी प्रोवोकेशन है।
तो ये शब्दों की खिचड़ी खिलाना बंद करो, या तो सीधा सीधा सबूत दो, या ब्लडी शट अप, चुप हो जाओ, सॉरी बोलो और निकलो, वो बेस्ट रहेगा। बिकॉज अब इंडिया इस मामले में तो पीछे नहीं हटने वाला है, ये तो क्लियर हो गया इंडिया के स्टैंड से। इंडिया का जो ऑफेंसिव है ना, ऑफेंसिव स्ट्रेटजी है फॉरेन पॉलिसी में, वो फुली एक्टिवेट हो चुकी है। और मुझे सरप्राइज नहीं होगा इंडिया आगे और भी कुछ कड़े कदम उठाए, राइट, बिकॉज ये अनप्रेसिडेंट हुआ इंडिया की हिस्ट्री के अंदर, किसी कंट्री ने हम पे डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया हो, और इंडिया इसका स्ट्रॉन्ग जवाब दे रहा है और आगे और भी देगा। तो दोस्तों, मैं आने वाली डेवलपमेंट आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।